स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडाप्टेशन फॉर द सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो जो प्राणी अत्यधिक ठंडा अत्यधिक गर्म इलाका में रहता है, उस प्राणी में क्या क्या एडाप्टेशन आया है, बदलाव आया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत गर्मी कहाँ है, बहुत ठंडा कहाँ है ना। बहुत ठंडा कहाँ पे होता है? कोल्ड रीजन एरिया, जैसे कि हिमालयन एरियाज है ना, जो माउंटेन रीजन्स। तो माउंटेन रीजन में ठंडा बहुत रहता है, ठीक है, और गर्मी ज़्यादा रहता है डिजर्ट में। तो डिजर्ट में रहने वाला प्राणी और माउंटेन में रहने वाला प्राणी में क्या क्या एडेप्टेशन आया है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग, ये जो आप लोगों को बुक दिख रहा है, लेकिन हम इस बुक को फॉलो नहीं करेंगे कि बुक में आप लोगों को पिक्चर के साथ साथ जो पॉइंट्स है बहुत ही कम पॉइंट्स है, वो सफिशिएंट नहीं है एग्जाम के लिए। इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा नोट्स तैयार किए आप लोगों के लिए, जो आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा और अच्छे से समझ भी जाएंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाएगा। क्योंकि एक दो पॉइंट से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3 पॉइंट लिखना है एग्जाम में। इसमें अच्छा खासा नंबर रहता है। यहाँ पर देखिए जो हम आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं नोट्स। ठीक है, एडाप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स। तो जो प्राणी माउंटेन रीजन में रहता है, मतलब बहुत ठंडा इलाका में रहता है, उसमें क्या बदलाव आया है देख लीजिए। दिस एनिमल्स आर फॉर द पर्पज ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब बॉडी को गर्म करने के लिए क्या डेवलप किया बॉडी में? मतलब जो बाल होता है, इसका जो बाल होता है ना, ये जो बाल देख फर, ठीक है, ये जो है फर। तो इसको डेवलप किया क्या है? कोल्ड रीजन एनिमल्स ने, उसका बॉडी में ये फर डेवलप हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर पॉइंट क्या है? डेवलप फॉर द इंसुलेशन, बॉडी को गर्म रखने के लिए बाल जो है इसका लंबा लंबा बड़ा बड़ा बाल, वो उसका बॉडी में डेवलप हुआ है। एक नंबर एडाप्टेशन। 2 नंबर एडाप्टेशन को हम लोग देख लेंगे। 2 नंबर एडाप्टेशन है दिस एनिमल्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट ऑन देम व्हिच गिव देम हीट। और इसका जो बॉडी का जो चमड़ा है, स्किन है, बहुत ही मोटा है। ठीक है, और उसमें फैट जमा हुआ है, और क्या करता है ये फैट? बॉडी को गर्म रखता है। चमड़ा जितना मोटा होगा बॉडी उतना गर्म रहेगा। ठीक है मतलब बॉडी का टेम्परेचर अंदर में जो है वो एकदम फिक्स रहेगा, बाहर से टेम्परेचर अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बियर अंडरगोज हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। और विंटर सीजन में वो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। हाइबरनेशन मतलब एक जगह चुपचाप पड़ रहता है, ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा ठंडा ना लगे। तो ये 3 पॉइंट है आप लोगों को दिख रहा है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, इंक्रीज लंग कैपेसिटी। उसका जो लंग है, ठीक है, फेफड़ा है, ठीक है, उसका कैपेसिटी, हवा सांस लेने का कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा कर लेता है। मतलब एक बार में सांस खींच लेता है और बहुत दिन के बाद सांस नहीं लेता है। ठीक है, या फिर लेता है तो हम लोगों की तरह उतना नहीं लेता है। ठीक है, लंग्स को थोड़ा बड़ा कर लेता है कि जितना सांस लेगा उतना ठंडा हवा तो अंदर जाएगा ना, इसलिए वो लंग्स को थोड़ा बड़ा कर लेता है कि एक बार लेंगे तो उसी में से ही उस हवा को उसके अंदर वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेगा। बार बार हम लोग की तरह कॉन्टिन्यूसली नहीं लेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा। 1 नंबर पॉइंट जो है, इसका बॉडी में फार डेवलप हुआ। फार मतलब जो बाल होता है इसका लंबा लंबा, एकदम लॉन्ग हेयर, बॉडी हेयर डेवलप्ड, ओके, फॉर द इंसुलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को गर्म रखने के लिए। 2 नंबर जो है, इस एनिमल्स का बॉडी का जो चमड़ा है वो बहुत मोटा है ठंडा से बचने के लिए। 3 नंबर जो है, ये ठंडा में हाइबरनेशन में जाता है, मतलब चुपचाप एक जगह में रहता है, ज़्यादा घूमता नहीं है ठंडा से बचने के लिए। 4 नंबर जो है, इसका जो लंग है वो कैपेसिटी बढ़ जाता है, लंग का साइज, ताकि ज़्यादा सांस लेना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर जो हवा है बहुत ठंडा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स पढ़े हैं, इस पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द एडाप्टेशन ऑफ कोल्ड रीजन एनिमल्स। ठीक है, या फिर बियर का या फिर गोट का। ठीक है, जो माउंटेन रीजन में जो प्राणी है, माउंटेन रीजन का कोई भी प्राणी दे दे तो ये 4 पॉइंट सभी के लिए सेम है, एकदम सेम पॉइंट्स है। ऐसा नहीं कि बियर का लिए अलग होगा, गोट का अलग होगा। माउंटेन रीजन जो भी एनिमल्स आएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि माउंटेन रीजन एनिमल्स का एडाप्टेशन लिखो, तो ये 4 पॉइंट्स आप आँख बंद करके लिख सकते हैं, एकदम बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, ज़्यादा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा पॉइंट घटा भी नहीं, हमको पॉइंट ज़्यादा लिखना है, सेंटेंस कम लिख के कभी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 पॉइंट्स मिल गया, लेकिन बुक में सिर्फ 1 पॉइंट्स था जो काफ़ी नहीं है ना, इसलिए हम आप लोगों को एक नोट्स कलेक्ट करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के बेहतर के लिए, आप लोगों को पढ़ाई और भी अच्छा करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर क्या है, हॉट रीजन एरिया। ठीक है, जैसे पता है आप लोगों को बहुत गर्मी कहाँ रहता है, डिजर्ट में बहुत गर्म है ना, जो वहाँ पर बालू इतना हीट होता है कि आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पे चलना पड़ता है। जो जहाज है शिप का, हम लोग कैमल को क्या कहता है, द शिप ऑफ द जहाज, शिप ऑफ द डिजर्ट। डिजर्ट का एक शिप है, ठीक है ना, रेगिस्तान का एक जहाज है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली वॉक कर सकता है डिजर्ट में, जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। इंसान से जिन्होंने इम्पॉसिबल है वो ये कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बदलाव आया है जो इंसान में नहीं है, क्योंकि इंसान में डिजर्ट में तो नहीं रहता है, डिजर्ट में ये रहता है। तो इसके डिजर्ट में रहने के लिए जो एडाप्टेशन है वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉस्ट्रिल से। यहाँ पर देखिए स्ट्रेची नॉस्ट्रिल्स कीप आउट द सैंड्स। इसका जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल मतलब नाक में जो छेद होता है सांस लेने के लिए, ये जो नॉस्ट्रिल्स है ना, ये स्ट्रेचेबल है, मतलब वो
इसको बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, ठीक है। छोटा करके एकदम बंद भी कर सकता है, इतना छोटा बड़ा कर सकता है। वो बड़ा करेगा तो सांस ले सकता है, और छोटा करके इतना छोटा कर देगा वो बंद भी हो जाएगा छेद, मतलब वो बालू घुस नहीं पाएगा। मतलब जब डिजर में हवा बहता है, तूफान आता है, तब जो बालू बहता है हवा के साथ, वो उसका नाक से आँख से घुस ना जाए, इसलिए वो नाक में जो नॉस्ट्रिल है वो स्ट्रेचेबल है, ठीक है। वो बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। हम लोग तो खोल भी बंद नहीं कर सकते, सिर्फ खोला रहता है ना। तो एक नंबर एड्रेस होने वाला इसका स्ट्रेची नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, स्ट्रेची नॉस्ट्रिल्स। 2 नंबर आँख को बचाने के लिए, आँख को बालू से बचाने के लिए इसका क्या क्या हुआ देखिए, लॉन्ग आई लेसेस हेल्प टू कीप सैंड आउट ऑफ आइज। तो इसका जो आई लेसेस है, हम लोग का आई लेसेस मतलब आँख में जो बाल होता है ना, आँख में जो बाल होता है उतना लंबा नहीं, लेकिन इसका जो आँख में बाल होता है बहुत लंबा लंबा है। आईलिड्स भी बहुत मजबूत है, ताकि जब आँख बंद कर दे एक भी बालू अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लेदरी माउथ हेल्प कैमल ईट स्पार्की प्लांट्स। और इसका जो माउथ है ना एकदम मजबूत है, चमड़ा का जो है लेयर का, चमड़ा का लेयर एकदम मजबूत है, ताकि जो वो प्लांट्स खाता है, आप लोगों को पता है जो प्लांट्स वहाँ पे है, हम लोग एडाप्टेशन इन प्लांट्स में डिसएडाप्टेशन है, उसमें कुछ क्या है, उसमें पत्ता ज़्यादा नहीं होता है, उसमें कांट ज़्यादा रहता है, तो कांट को भी खा लेता है। इसलिए इसका क्या बदलाव है, कांट को खाने के लिए, ताकि उसके मुंह में ना लगे। इसका जो लेयर है, स्किन का लेयर, मुंह में चमड़ा जो है वो मोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर पॉइंट जो है लॉन्ग लेग्स, ठीक है, कीप कैमल ऑफ द हॉट सैंड कीप टू कूल। इसका जो लेग्स है देखिए कितना लंबा लंबा लेग्स है। अगर आपके सामने कैमल आ जाएगा ना तो देखेंगे आपका जो हाइट है उसका पैर के समान है, ठीक है। आपका जो हाइट है वो इतना दूर आएगा, इतना दूर आएगा, उसका लेग इतना बड़ा बड़ा है। क्यों लेग बड़ा बड़ा है, ताकि बालू में जो यहाँ पे जो बालू है, बालू का जो हीट है वो ऊपर ज़्यादा उसको हिट ना ले। जितना लंबा होगा उतना उसको राहत मिलेगा ना, इसलिए उसका जो लेग्स है बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको 1 नंबर में लिखना, द लॉन्ग लेग्स, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, ठीक है, टू सर्वाइव इन हॉट रीजन एरिया। गर्मी से बचने के लिए इसका जो लेग होता है बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है। अब देखिए लेग के बाद भी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट जो है देखिए पैडेड फीट। तो पिछले वाला पॉइंट जो हम बोल दिए उसको भी हम पॉइंट कर देंगे, ये वाला जो पॉइंट हम लोग बता दिए, ये वाला पॉइंट भी हम लोग क्लास में लिखिए चलेगा। जो मेन पॉइंट है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये 1 नंबर पॉइंट, ये मेन पॉइंट है लॉन्ग लेग, ठीक है। जो लॉन्ग लेग उसको मदद करता है गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पैर लंबा होगा, पैर लंबा होने से उसको गर्मी कम लगेगा, ठीक है। 2 नंबर जो है पैडेड फीट, ठीक है। इसका जो फीट है यहाँ इसका पैडेड है, ठीक है, एकदम मतलब चौड़ा है, इतना इतना एक ऐसा होता है, इतना एक चौड़ा है, और ऐसा लेग ऐसा लंबा है और इतना चौड़ा है। ये चौड़ा होने से क्या फ़ायदा है, ये जो इसका पैर है ना वो बालू के अंदर घुस नहीं जाएगा, ठीक है। हम लोग का क्या होता है, हम लोग जब चलते हैं हम लोग का पैर घुस जाता है आधा, इसलिए हम लोग थक जाते हैं। लेकिन इसका जो पैर है ना, इसका जो फीट है उस एकदम पैडेड है, मतलब एकदम लंबा गोल है, एकदम ब्रॉड है। इससे क्या फ़ायदा होता है, एकदम वो उसका जो पैर है वो बालू में घुसता नहीं है, ठीक है। ये 2 नंबर पॉइंट था, ये क्या था, 2 नंबर पॉइंट। अब 3 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, हार्म फॉर स्टोरिंग फूड्स। इसके यहाँ पे देखिए हार्म है, क्या है, हार्म है, 3 नंबर पॉइंट है ये क्या पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट देख रहे हैं आप, हार्म है। हार्म क्या करता है, वो फ्यूचर के लिए खाना यहाँ पे स्टोर करता है। हम लोग तो खा लेते हैं, फिर आधे 1-2 घंटा बाद भूख लग जाता है, लेकिन इसका एक बार खा लेगा ना तो पूरा दिन चलने लगेगा। इवन 1-2 दिन नहीं खाएगा तब भी कुछ इसको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें हार्म है, वो जहाँ पे फूड को स्टोर करके रखता है फ्यूचर में खाने के लिए, ठीक है। ये 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर देखिए, हेयर ऑन बैक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सन। और यहाँ पे बाल बहुत है, ताकि यहाँ पे जो रोशनी है ना, सूरज का रोशनी गिरेगा बॉडी में, ताकि उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, इसलिए उसका बॉडी में बहुत बाल होता है, बॉडी में बहुत बाल होता है, ताकि हीट कम लगे, उसको धूप कम लगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। तो क्या क्या पढ़े हम लोग देखेंगे, एक बार छोटा करके देख रहे हैं। ये 1 नंबर लंबा लेग, जो उसका लॉन्ग लेग्स है, ये 1 नंबर। 2 नंबर जो है इसका पैडेड फीट, यहाँ पे आप लोग दिख रहा है, ये 2 नंबर पॉइंट्स है। 3 नंबर क्या है, हार्म जो है ये 3 नंबर है। और हेयर है इसका बॉडी में, ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। लॉन्ग आई लेसेस है, बालू से आँख को बचाने के लिए, ये हो गया 5 नंबर। और यहाँ पे है नॉस्ट्रिल्स, नाक को बालू से बचाने के लिए नॉस्ट्रिल्स का है स्ट्रेचेबल, बंद भी कर सकते, खोल भी सकते हैं। 6 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, लेकिन बुक में आपको 6 पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 6 पॉइंट्स हम आपको प्रोवाइड किए हैं, इसको पढ़िए। इसमें से 4 पॉइंट लिखेगा भी तो चलेगा एग्जाम में। अगर लोग 4 पॉइंट लिखिए बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। पढ़ने के समय पर पिक्चर खोलिए, पॉइंट्स को देखिए, आपको फटाफट याद आ जाएगा, ठीक है। बुक को पढ़ने का उतना ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ बुक तो फिर किस लिए, बुक हम लोग को रीडिंग करना है, वर्ड्स का मतलब जानना है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
केमोफ्लैग और मिमिक्री। केमोफ्लैग क्या होता है, देखिए व्हेन एन एनिमल्स फार चेंजेस कलर टू ब्लेंड इन इट विद इट्स एनवायरनमेंट, इट्स कॉल्ड केमोफ्लैग। केमोफ्लैग मतलब कुछ कुछ प्राणी होता है जो बहुत मतलब उसका जीवन का बहुत डर है, मतलब कहीं भी उसे कोई मार दे सकता है ना, कोई मार देता है। जैसे कि क्या होता है, एक जो लिजर होता है, लिजर जो है उसे डर है कि कोई आकर मुझे मार ना दे, इसलिए वो क्या करता है अपना बॉडी का कलर ना चेंज कर सकता है ना, उसका बॉडी का कलर क्या है वो चेंज कर सकता है। तो बॉडी का जो कलर चेंज कर सकता है वो कैसे करेगा, जो जहाँ पे है, जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्वायरमेंट का जो कलर है उसी की बॉडी का कलर बना लेगा। इसे कहते हैं केमोफ्लैग। जैसे आप लोग बुक में देखिए यहाँ पर है आपका केमोफ्लैग में, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंसेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या एक इंसेक्ट दिखाई दे रहा है। इंसेक्ट का बॉडी का रंग क्या है, ग्रीन। क्यों ग्रीन है, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसका जो चारों तरफ जो रंग है उस चारों तरफ ग्रीन है, इसलिए चारों तरफ में रहने के लिए, छुप के रहने के लिए, ठीक है, मतलब उसका जो दुश्मन है वो दुश्मन से बचने के लिए आस पास जो कलर है उसके तरफ कर लेता है, ताकि जो दुश्मन है दुश्मन को दिखाई ना दे, ठीक है, और वो आसानी से बच जाए। इसे कहता है केमोफ्लैग। देखिए केमोफ्लैग इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू चेंज इट्स कलर टू ब्लेंड टू और मर्ज विद द सराउंडिंग्स। केमोफ्लैग है एक समर्थ, जो प्राणी समर्थ है अपना बॉडी का कलर उसका वातावरण के हिसाब से मैच कर लेता है, उसे कहता है केमोफ्लैग, ठीक है। मेकिंग हार्ड टू बी सीन और स्पॉटेड। इससे क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देगा जो वहाँ पे कोई एनिमल्स है, वहाँ पे कोई कीड़ा है या फिर कीट है, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अपना कलर को अपना वातावरण से मैच कर लेते हैं। लगेगा आपको कोई क्या है, या वातावरण ही है या फिर कोई पेड़ पौधा है ना। देखिए अब एक पत्ता में है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग इसको जूम करके देख रहे हैं, लेकिन आपको अगर आप जंगल में जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका एडाप्टेशन क्या है, उसका केमोफ्लैग एडाप्टेशन है, मतलब वो अपना बॉडी का कलर वातावरण के हिसाब से कर लेता है, ठीक है। सो मैनी इंसेक्ट्स कैन आर इटन बाय बर्ड्स। बहुत सारा बर्ड्स है ना जो कीड़ा को पकड़ के खा लेता है, उसी बर्ड से बचने के लिए ये लोग अपना बॉडी का कलर एडाप्टेशन कर लेता है, बॉडी का कलर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जैसे कि ग्रास ऑपर आर ग्रीन इन कलर लाइक द सराउंडिंग ग्रास इन, ओके। ग्रास ऑपर आप लोग देखें, ग्रास ऑपर क्यों हरा होता है, क्योंकि वो घास में रहता है ना, और घास का रंग क्या है, ग्रीन है, तो घास का रंग हरा है, इसलिए वो भी अपना बॉडी का रंग हरा कर लेता है, ताकि कोई दुश्मन उसको पकड़ ना ले, कोई पक्षी आके उसे ढूंढ ना ले। वो ग्रास में छुपा रहेगा, पक्षी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन तो फिर पक्षी कैसे खाता है, आप पक्षी को देखने के लिए, पक्षी में भी एडाप्टेशन हुआ है, उसका जो आँख है एकदम, उसका जो नज़र है, आप लोगों को पता है, जैसे कि ऊपर जो भालचर रहता है, भालचर कितना भी ऊपर रहता है लेकिन नीचे देख लेता है, क्योंकि उसका आँख जो है, उसका जो आई पावर है वो मजबूत है, इंसान से भी बेहतर है उसका आँख, है ना। उसमें भी एडाप्टेशन आया है इस प्राणी को ढूंढने के लिए, तो हर चीज़ में एडाप्टेशन आया है। तो अब हम लोग देखेंगे हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड एंड लैक ऑफ फूड सम एनिमल्स सर्वाइव इन द विंटर सीजन बाय गोइंग इनटू अ काइंड ऑफ डीप स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है, कुछ प्राणी हैं बहुत ठंडा से बचने के लिए या फिर बहुत गर्मी से बचने के लिए वो क्या क्या करता है, हाँ बेसिकली ठंडा से बचने के लिए, विंटर में बहुत सारे प्राणी ठंडा से बचने के लिए एक जगह में छुप जाता है, जब तक ठंडा खत्म नहीं हो रहा है वो वहाँ से निकलता ही नहीं है, तो इस परिस्थिति को बोलता है हाइबरनेशन, ठीक है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल्स हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, और उस परिस्थिति में क्या होता है, उसका हार्ट बीट, उसका ब्रीदिंग रेट है ना कम हो जाता है, क्योंकि वो अगर काम ही नहीं करेगा तो हार्ट बीट तो स्लो हो जाएगा, अगर काम ही नहीं करेगा तो सांस भी उतना नहीं ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए उसका ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट स्लो हो जाता है। मैनी लिजर्ड्स एंड स्नेक्स हाइबरनेट व्हेन इट बिकम्स कोल्ड वेक अप व्हेन द सीजन एंड स्प्रिंग अप्रोचेज। तो बहुत सारा सांप होता है, बहुत सारा लिजर्ड्स गिरगिटी होता है, फिर छिपकली होता है जो हाइबरनेट करता है, मतलब पूरी ठंडा के समय विंटर में एक जगह में छुप जाता है, निकलता नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा सांप दिखाई देगा गर्मी में वो निकल जाता है, गर्म लगता है इसलिए बाहर हवा लेने निकल जाता है, लेकिन ठंडी में आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। ठंडी में कभी कभी धूप लेने आता है दिन में, लेकिन आएगा तो बहुत सारे प्राणी हैं जो एक जगह छुप कर रहता है, निकलता ही नहीं है, उस जहाँ पे रहता है उस जगह को गर्म कर लेता है रहने से, तो इसे कहता है हाइबरनेशन, छुप कर रहना है ठंडा में, ठीक है। और कौन कौन रहता है, स्नेक्स और लिजर्ड्स, ठीक है। अब देखिए माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। सम एनिमल्स मूव इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम कोल्ड प्लेस टू वार्म प्लेस, कुछ प्राणी होता है, ठीक है, जो ठंडा इलाके से गर्म इलाका में चला जाता है, और बहुत सारा एक दल में, एक ग्रुप में जाता है, अकेला नहीं, एक ग्रुप में। आप लोग वो कभी कभी देखे बहुत सारा पक्षी एक ग्रुप में जा रहा है ना, वो माइग्रेट करता है, ठीक है। वो खाना का संधान में, खाना ढूंढने के लिए ठंडा एरिया से गर्म एरिया से चला जाता है, ठीक है। और ठंडा एरिया में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, हम लोगों को पता है, क्योंकि स्वेटर तो हम लोगों के पास है, लेकिन उन लोगों के पास तो स्वेटर नहीं है ना, इसलिए ठंडा एरिया से गर्म एरिया चला जाता है। तो ठंडा एरिया से गर्म एरिया से जाना खाना ढूंढने के लिए, उसे कहता है माइग्रेशन,
दिस माइग्रेशन बर्ड्स लाइक साइबेरियन बर्ड्स, ठीक है। तो साइबेरियन जो बर्ड्स है वो साइबेरियन बर्ड्स क्या है, माइग्रेट ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ एक बर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे प्राणी भी दिख रहा है, ये तो कैमोफ्लेज था। और माइग्रेशन यहाँ पे आप लोग देखिए, मेरे पास माइग्रेशन भी है, जस्ट यहाँ पर देखिए कुछ पक्षी जा रहा है ना, डक्स दे फ्लाइज टू माइग्रेट इज टू चेंज लोकेशन और रेगुलर बेसिस। उसका जो चेंज लोकेशन है वो चेंज कर लेता है और खाना भी मिल जाता है गर्मी इलाके में, ठीक है। ठंडा इलाके में तो आपको सर्वाइव करने में दिक्कत होता है पक्षी को, और खाना ढूंढने में दिक्कत होता है, इसलिए वो गर्म इलाके में चला जाता है और ग्रुप में चला जाता है। इसे कहता है माइग्रेशन, ओके। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, और ग्रुप में आज का जो होमवर्क है क्लास होगा आपका, वीडियो को अच्छे से देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर देखने के बाद क्या समझ में आया आप वो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजिए, ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो स्कूल का जो चैनल है सोन हरदेव इंटरनेशनल स्कूल, उसके बगल में आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इसको दबा के बेल को बजा देना है, ताकि क्या होगा जब भी हम वीडियो डालेंगे ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहे, चाहे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँ या ना डालूँ, आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आज का कैसा लगा, आज के जो नोट्स मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए वो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में जमा भी कीजिएगा, सबमिट भी कीजिएगा, ठीक है। यही आज का क्लास वर्क है, वीडियो देखने के बाद आपको रिकॉर्ड करके बताना भी है। तो आज के लिए इतना सा ही, आप लोग घर में रहिए, सुस्त रहिए, हैप्पी रहिए, हैव अ गुड डे।